आईपीएल की वो बहुत बड़ी ऑक्शन वाला समय आने वाला है। कई बार है 12 और 13 तारीख को ये हंगामा होने वाला है और उसमें मुझे ऐसा लगता है कि गेंदबाजों की चांदी नहीं सोना होने वाला है। और इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि जो भारतीय खिलाड़ी है ना, दे विल बी लाफिंग देयर वे टू द बैंक की बस्ती एकदम, क्योंकि भारतीय खिलाड़ियों की डिमांड और सप्लाई में डिमांड ज्यादा सप्लाई कम और आगे का विजन अगर रखेंगे तो इसका मतलब इंडियन प्लेयर्स आर गोइंग टू हैव अ ग्रेट डे। बहुत सारे पता नहीं 500 550 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं। किसके पास कितने जाने वाले हैं उसकी करते हैं बात। इनफैक्ट कौन से सबसे महंगे 5 भारतीय गेंदबाज हो सकते हैं। सी बैटर्स दे सेट अप मैचेस, बॉलर्स दे विन यू टूर्नामेंट्स। यही तो कहानी है। टूर्नामेंट अगर जीतना है तो फिर आप अच्छी गेंदबाजी यूनिट के साथ चलिए, उसको दरकिनार नहीं करने का, अच्छे से बनाने का। तो फिर अब कौन से ऐसे वो 5 गेंदबाज हैं भारतीय गेंदबाज जो सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाले हैं, ये मतलब मैं ट्राई करता हूं। आप मुझे बताइए कि ये जनाब कौन है। इनको तो आप जानते ही हो यार। हैशटैग आकाशवाणी, इस पर आज जरा करते हैं आईपीएल की कहानी। मतलब इट्स अ स्पेशल एपिसोड थिंकिंग अबाउट कि क्या हो सकता है। और ये भी मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, कमेंट सेक्शन में प्लीज भर दीजिएगा कि टी20 क्रिकेट में सबसे महत्वपूर्ण कौन है। ये मैं प्लीज बताइए कि ओपनर सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, फिनिशर सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, जो गन डेथ बॉलर होते हैं वो होते हैं, या फिर जो नई गेंद से गेंदबाजी कर सकते हैं, विकेट चटका सकते हैं वो होते हैं, स्पिनर्स होते हैं। प्लीज बताइए कि आप कमेंट सेक्शन में कि कौन सा जो स्किल सेट है वो टी20 में सबसे महत्वपूर्ण होता है, यानी कि उस खिलाड़ी को सबसे ज्यादा पैसे मिलने चाहिए। इस दृष्टिकोण से मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं। पर अब चलो फटाफट से विदाउट फर्दर अडू मेरे वो 5 जो मैं अपनी लिस्टिकल लेकर आया हूं कि किस किस के बिकने के बड़े पैसे कमाने के चांसेस है। वैसे नाम बहुत सारे हैं। यहाँ पे दीपक चाहर है, शार्दुल ठाकुर है, हर्षल पटेल है, पर्पल पटेल है, आफिश खान है, शिवम मावी है, टी नटराजन होंगे, अश्विन चाहर, आई मीन देयर प्लेंटी ऑफ पीपल। भुवनेश्वर कुमार वो भी होंगे, श्रेयस गोपाल भी होंगे, कार्तिक त्यागी भी होंगे। भाई नाम बहुत सारे हैं, बड़े बड़े नाम जो हैं वो तेलुगु अंडर द हैमर। अब कौन, मतलब मैंने जो रखा है, मैंने 5वें नंबर पे रखा है जी प्रसिद्ध कृष्णा को। अब आप सोच रहे हो कि प्रसिद्ध कृष्णा की जगह मैंने मतलब थोड़ा इंतजार कीजिए, नंबर 1 तो कौन कौन आता है। प्रसिद्ध कृष्णा को मैं क्यों कह रहा हूं, देखिए प्रसिद्ध कृष्णा पिछले 2-3 साल का आइडिया हो गया उनको, आईपीएल का इंडिया खेलने लगे हैं। हाइट बड़ी कमाल की है, बहुत अच्छी रिलीज पॉइंट है, अतिरिक्त उछाल मिलता है, स्लोअर वन भी अब ठीक डाल रहे हैं और डेथ में भी बॉलिंग करनी शुरू कर चुके हैं। और इनके पास एक चीज है जो सिखाई नहीं जा सकती, दैट्स पेस। अब भाई पेस नवदीप सैनी के पास भी है, उनका भी ये रिलीज पॉइंट बड़ा है, अच्छा ऊपर से करते हैं। पर टी20 क्रिकेट में अगर आप देखें तो प्रसिद्ध कृष्णा का जो कद है वो थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि और ज्यादा अच्छे तरीके से गेंदबाजी करने लगे हैं। ही इज टेकन अ लॉट ऑफ विकेट्स। हालांकि पिछले साल मुझे लगा एक खराब मैच हुआ, केकेआर ने उनको ड्रॉप कर दिया, उसके बाद उनको खिलाना जरूर चाहिए था। दैट्स व्हाट आई फील, मुझे ऐसा लगता है ऐसा होना चाहिए था। पर इस साल कोई ना कोई टीम, कोई नहीं, कई सारी टीम जो है इनके ऊपर पैसा लगाएंगी। मैंने इनको नंबर 5 पे रखा है, हो सकता है नंबर 6 पे भी हो जाए, पर ये मैं इनको चाह रहा हूं, मुझे चाहिए ना, मुझे लगता है कि अच्छे पैसे कमाएंगे। नंबर 4 पे मैंने रखा आवेश खान को। आवेश खान रन भाई ये विकटे भी चटकाएंगे, पैसे भी कमाएंगे, इनके पास काबिलियत है, नई गेंद से पुरानी गेंद से मिडिल ओवर्स में विकेट टेकर, ही इज बीन डूइंग एवरीथिंग। आई मीन आपकी टीम में ईशांत हो, उमेश, और उसके बावजूद आप उनसे पहले खेलते हैं, इसका मतलब यू आर डूइंग समथिंग राइट। और आप सही कर रहे हैं, बहुत लंबे समय से सही कर रहे हैं। आप तो इंडिया का भी मौका मिल जाएगा कि इस सीरीज के अंदर वनडे या टी20 कहीं तो खेलने का मौका मिलेगा, और मुझे लगता है ये अच्छा काम करेंगे। आवेश खान हैज बीन ऑन द साइड लाइन्स, फ्रिंजेस ऑफ द इंडियन टीम। अब जब भी ये आएंगे भाई, मुझे लगता है दिल्ली वापस लेना चाहेगी इनको, वरना मुंबई विल बी इंटरेस्टेड, आरसीबी को चाहिए रहेगा। आई मीन देयर्स अ लॉट। मुझे लगता है कि पैसे बहुत कमाएंगे, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। इसके बाद मैंने रखा राहुल चाहर को। राहुल चाहर के बारे में सोच रहा हूँ कि ये पैसे क्यों ज्यादा कमाएंगे। देखिए मुंबई के लिए खेलते थे, इनकी भी हाइट अच्छी है, एक्चुअली तेज गति से डालते हैं, ज्यादा लेग ब्रेक डालते हैं, और लेग ब्रेक डालते हैं उस पर विकेट चटकाते हैं। ही इज अ विकेट टेकर। टी20 वर्ल्ड कप के बाद थोड़े से स्टॉक नीचे गए, हालांकि उसमें सिलेक्शन हुआ था, उसके बाद थोड़ा सा अनफेयर हुआ है इनके साथ, कि इनको नहीं, मतलब न्याय नहीं हो रहा है कि इनको आप टीम में नहीं रखते हो, बट दैट डजंट मेक हिम अ पुअर बॉलर राइट। मुंबई चाहेगी वापस आना, मुझे लगता है दिल्ली इनके पीछे भागेगी। अगर चाहल नहीं मिलते तो आरसीबी को चाहिए होंगे राहुल चाहर को हमसे 3-4-5 फ्रेंचाइज ढूंढेंगी। इस तरह जो नहीं ढूंढेगा वो है अहमदाबाद और लखनऊ, और इस वजह से मतलब बाकी जो 6-8 फ्रेंचाइज बची सब पीछे भागने वाली है। इस पे थोड़ा सा लड़ाई होने वाली है। राहुल चाहर के बाद जो मैं नाम रख रहा हूँ वो है यूजी चहल का। मुझे लगता है ये भी बहुत पैसे कमाएंगे, अच्छे पैसों में इनको खरीदा जाएगा। वंस अगेन गन बॉलर है, लंबे समय तक गेंदबाजी करते आए हैं, आज तक सक्सेसफुल रहे, छोटे मैदानों पे अच्छा किया है। पिछला जो सेकंड हाफ ऑफ द आईपीएल ही जस्ट केम टू द फोर, उसमें बहुत विकेट्स उन्होंने चटकाई। अब इस साल का देखिए, आने वाले सालों का देखें, द फैक्ट इज ही स्टिल अराउंड। अभी तो 3-4-5 साल कहीं नहीं जा रहा यूजी चहल। तो यूजी चहल के ऊपर मेरे विचार में दांव लगाना चाहिए, लगना चाहिए। ही शुड बी सोल्ड
6-7-8 करोड़ की तो बात होनी चाहिए। मतलब इससे कम में कैसे यूजी चहल को आप सस्ते में खरीद लें, ऐसा मुझे लगता है। तो यूजी चहल, राहुल चार, ही मेरे दो सबसे एक्सपेंसिव इंडियन स्पिनर्स में देख रहा हूं। मैंने यहाँ नाम अश्विन का नहीं रखा है, हालांकि 4 ओवर का बैंक वो भी है, मिश्रा भी है, गोपाल भी है, मुरुगन अश्विन भी आपको नजर आएंगे हैं, कुलदीप यादव भी आएंगे आपको नजर, स्पिनर्स हैं। पर मुझे लगता है 2 लेग स्पिनर है ना, सबसे ज्यादा पैसे ये कमा के जाएंगे। और फाइनल पे कौन रखा मैंने नंबर 1 पे, मुझे लगता है दीपक चाहर। और दीपक चाहर 2-3 चीजें करके आ रहे हैं, मतलब जो द थिंग्स दैट आर गोइंग इन हिज फेवर। पहली बात तो सीएसके उनके पीछे भागेगी, 3 ओवर डालते हैं भैया, पावर प्ले में विकेट चटकाते हैं। ही इज बीन वेरी वेरी कंसिस्टेंट। सेकंड हाफ ऑफ द आईपीएल वाजंट ग्रेट, पर उससे पिछले 3 साल बहुत अच्छे रहे हैं। तो जो 3 ओवर आपको पावर प्ले में डाल के देता है, विकेट चटका के देखता है, उसकी ना वैल्यू बहुत होती है खिलाड़ी की, क्योंकि वो मैच बदल देता है। और ये मुश्किल ओवर्स है, इसमें आपको मिलता नहीं है कोई ऐसी गेंदबाजी करने वाला। उसके बाद ये डेथ में, अभी चलो गन डेथ बॉलर नहीं है, पर अब गेंदबाजी तो उन्होंने वहां पे भी करनी शुरू कर दी है यार। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं कर पाते भाई, वहां पे नहीं हो पाएगा। तो एक और बात हो गई। तीसरी बात तो मुझे इनकी जो लगती है वो लगती है कि यार ये बैटिंग भी कर रहे हैं आजकल। तो अगर कोई चाहता है कि इनका बैटिंग से इस्तेमाल करना, अभी आप साउथ अफ्रीका में देख लीजिए, न्यूजीलैंड के सामने देख लीजिए, आप श्रीलंका में देख लीजिए, ही बैट्स प्रॉपर यार। जो प्रॉपर बैटिंग कर सकता है, रन बना सकता है, तो आप उसको अपनी टीम में क्यों नहीं लेना चाहेंगे। शार्दुल ठाकुर के बारे में मैंने सोचा, पर उनकी बॉलिंग ना T20 में गिव मी इनफ कॉन्फिडेंस, क्योंकि ये नई बॉल से और पुरानी बॉल दोनों से नहीं डालते। ये मिडिल ओवर के बॉलर हैं शार्दुल ठाकुर। दीपक चाहर ऊपर डालते हैं, बुमराह पीछे डालते हैं। भुवी का नाम भी मेरे जहन में था, पर भुवी नहीं दिखेंगे, बहुत महंगे। शिवम मावी और नवदीप सैनी। हर्षल पटेल को मैंने छोड़ दिया, मुझे लगता है हर्षल पटेल पे पैसे लगेंगे 3-4-5 करोड़ में, वो भी बिकेंगे। पर अगर कोई 8-10 करोड़ में खरीदेगा हर्षल पटेल को, तो आई विल बी सरप्राइज, आई विल बी हैप्पी फॉर हिम। पर फ्रेंचाइज मुझे लगता है कि अगले 3-4 साल के हर्षल इसी अंदाज में करते रहेंगे ऑन पिचेस जहां पे बॉल ना फंस रही हो। आई रिजर्व माई ओपिनियन ऑन दैट। पर आज के लिए मेरे पास इतना ही है जो मैंने आपसे सवाल पूछा था। ये जनाब जो है हमेशा इतने सारे पैसे लेके जाते हैं। नाम है इनका जयदेव उनादकट, ये इनका नाम था। और बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है, कौन सा स्किल सेट जो है वो T20 के लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण है। दैट्स द कमेंट सेक्शन, प्लीज डू भर दीजिए फटाफट से। टेलीग्राम पे अपना चैनल है भाई, फैंटेसी क्रिकेट खेलते हो तो वहां आ जाओ, वहां अपन से मुलाकात करते हैं। आजकल एक और वीडियो भी आता है अपना फेसबुक पे, तो प्लीज डू चेक दैट आउट एज वेल। तो इसलिए फटाफट से लाइक करके फॉलो जरूर कर लीजिएगा अपने हमारे पेज को, आकाश चोपड़ा जी के पेज को। यस, आप ही का पेज है। और बिल्कुल अपने प्रोफाइल पे पिन करके कमेंट सेक्शन को भर देने का और सबको बताने का कि क्रिकेट की कहानी गेट ओनली ऑन #आकाशवाणी। वाह वाह वाह, इनकी कलाइयों की कला और बड़ा ही कलात्मक शॉट।